गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। लेकिन अकेली उस सभा में एक देव इतना चमक वाला, इतनी कांति, इतना तेज कि 12 सभाओं का ध्यान उस देव की तरफ हो गया। महाराज सैनिक ने भगवान तीर्थंकर को प्रणाम किया और कहा कि भंते, एक जिज्ञासा है मेरी, आपके इस समो शरण में ये दीप्त दैदीप्यमान व्यक्ति कौन है? ये देव कौन है? मैंने आज तक जीवन में ऐसा देव सौधर्मेंद्र देखा, लेकिन उससे भी तेज आभा इस देव की हो रही है। ये है कौन भगवान? मुझे इसका समाधान करिए। ऐसा लग रहा है कि एक सूरज और धरती पर उदय हो गया, एक सूरज आसमान पर है। इतना तेजोमयी देव। भगवान महावीर ने कहा कि सैनिक, जाके उसी देव से पूछ लो कि वो है कौन। भगवान आप बताएं। नहीं, उसी से पूछो जाके। महाराज सैनिक गए, जाकर किस देव को प्रणाम किया कि हे देव, तुम्हें नमस्कार करता हूं। तुम्हारा दिव्य वैभव, तुम्हारी आभा, तुम्हारा तेज देख करके मेरी आंखें चौंधी आ रही हैं, लेकिन तुम में इतना आकर्षण है कि तुम्हारे अलावा मुझे किसी और को देखने का मन। कौन हो आप? कौन से स्वर्ग से आए हो? कौन से देव हैं आप? और ये तुम्हारे मुकुट के ऊपर मेंढक का चिन्ह, कौन है आप? देव ने कहा, जाके भगवान से पूछो मैं कौन हूं। भगवान ने कहा, जाके देव से पूछो। सैनिक बोला, मैं ऐसे घूमते रहूंगा क्या यहां वहां? अरे बताओ प्रभु। बोले, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जो कुछ भी हूं, आज जो कुछ भी मुझे मिला है, हे महाराज सैनिक, मैं नहीं हूं। ये सब देने वाले कोई हैं तो वो गंधकुटी में विराजमान मेरे भगवान महावीर हैं। सब कुछ मुझे प्रदान कर रहे, ये उनकी महिमा से मुझे प्राप्त हुआ है। अरे तुमने ऐसा क्या काम किया है? और एक बात तो बताओ देवता, कि भगवान का जब समोसन लगा, इंद्र नहीं आ पाए, त्रियंच नहीं आ पाए, मैं नहीं आ पाया, सबसे पहले आप आके बैठ गए इस समोसन में। बोले, यही तो इनकी कृपा है जो बैठे हैं भगवान दिव्य ध्वनि सुनाने के लिए। बोले, क्या हुआ? बोले, महाराज सैनिक, मैंने तुम्हें देखकर अपने अंदर हीन भावना लाई थी कि तुम कहां राजा महाराजा, मैं कहां मेंढक। मेंढक? बोले, हाँ, मैं मेंढक था भी कुछ क्षण पहले, अंतर मुहूर्त पहले मैं मेंढक की पर्याय में था। महाराज, तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे प्राणांत हो गया। और ध्यान रखना, मेरे मुंह से केवल जय महावीर शब्द निकला।
बस जय महावीर शब्द ने मुझे कहां से, यदर्चा भावे न प्रमुदित मना दर दुर्य षडादासित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुख निधि लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किबु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी। बहुत ध्यान, क्षण भर में मेरे महावीर ने मुझे पशु से देव बना दिया। ध्यान रखना, मैं देव बनकर आया। पूछा भगवान से, महावीर से, राजा श्रेणिक ने कि प्रभु ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हाथी के पैर के नीचे मरा और आपने उसे देव बना दिया। ये देव कैसे बन गया? बोले महाराज श्रेणिक, ये मृत्यु से देव नहीं बना है। इस समुद्र में पहले आके बैठा है, तो इसकी जब तालाब से चला था तब से भावना थी कि सबसे पहले दर्शन मैं करूंगा। बस उसकी भावना ने इसे भगवान से मिला दिया कि पहला दर्शन मैं करूं। मैं चीतरी वालों से कह रहा हूं, जब चंदा प्रभु भगवान के द्वार खुले सवेरे, तो आपके मन में भी आना चाहिए कि पहला दर्शन मुझे प्राप्त होना चाहिए। ध्यान रखना, ये नहीं कि 11 बजे मंदिर जाएं, 10 बजे मंदिर जाएं, 12 बजे मंदिर जाएं। अरे भावना भवनासनी, पहला दर्शन में। पहले दर्शन का बहुत महत्व होता है चीतरी वालों। ये पहला दर्शन कोई सची इंद्राणी करती है तो इंद्र से पहले मोक्ष की व्यवस्था कर लिया करती है, निर्वाण की। पहला दर्शन, पहला अभिषेक कौन करे? पहला दर्शन कौन करे? पहला ग्रास कौन दे? ये होड़ लगना चाहिए जीवन में। ये होड़ जब लगती है ना, तो उद्धार के रास्ते अपने आप खुल जाया करते हैं। लेकिन अभी तो तुम्हारा क्या हाल है मालूम है? शिखर जी जाते हो ना, रिटर्न का टिकट पहले रखते हो। अभी गए नहीं हो, पहुंचे नहीं हो, निकले नहीं हो, संकल्प काय का कर लिया? लौटने का। लौटने का। कितने बेईमान हो तुम। यदि कोई मंदिर जा रहा है, बच्चा पूछे मम्मी कहाँ जा रही है, आंटी कहाँ जा रही हो, भाभी कहाँ जा रही हो, बस बस अभी गई और अभी मंदिर से अभी गई और अभी गई नहीं है। संकल्प काय का कर लिया? अशुभ संकल्प, अशुभ संकल्प, अशुभ संकल्प। कभी मंदिर में गए और भगवान से बोला कि भगवान अभी गए और अब तो कल ही आएंगे। ध्यान रख, अब तो अपन को मिल गई छुट्टी, जाओ 1 घंटा पूजा कर ली, लाइसेंस मिल गया, दिन भर जाओ पाप करो। ध्यान रखना, कभी भगवान को भी बोला करो भगवान अभी गए और कभी नहीं बोलते हो। ध्यान रखना मान्यवर। और मंदिर आते हो तो बोलते बस अभी गए और अभी। अशुभ संकल्प, अशुभ संकल्प, अशुभ संकल्प। पहले के लोग समय शिखर जाते थे ना, तो पूरा गांव इकट्ठा होता। पंडित जी आपके समय पहले बैलगाड़ियों में सफर होता था, इतने साधन नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थी, कारें नहीं थी, महीनों की यात्रा होती थी। पूरा गांव इकट्ठा होता था कि भाई साहब आप सब में शिखर जा रहे हैं। ध्यान, शिखर जी की वंदना करने जा रहे हैं। पूरा गांव टीका करता था, है ना, श्रीफल पकड़ाता था, अर्घ्य की थाली देता था, स्वागत करता था। आप सब में शिखर की वंदना को जा रहे हैं। अब वो आदमी भी जब शिखर जी जाता था ना, तो ये कह के नहीं जाता था कि लौट के आऊंगा या नहीं, क्योंकि महीनों की यात्रा है, लौटूं या ना लौटूं इसकी कोई गारंटी। वो परिवार से निवृत्त हो जाता था। बड़े बेटे को कहता था दुकान संभालना, छोटे बेटे को कहता था एक खेती संभालना। सबका बंटवारा करके निवृत्त होकर के अब हम शिखर जी जा रहे हैं। पिताजी कब आओगे? पता नहीं, लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। ध्यान रखना है, वो होती थी सम्मेद शिखर की यात्रा। मानने वाले कंकर चुपते थे, कांटे चुपते थे, हाथ में अक्षत रहते थे, पुष्प रहते थे। और जब जब किसी टोंक पे चढ़ते समय कंकर या कांटा चुपता था तो मुंह से निकलता था सावलिया पारसनाथ शिखर पर भले विराजे जी। ध्यान रखना, वो भावनाएं लोगों की रहती थी, अब नहीं है। पहले की गलियों में जब रोड नहीं बनी थी, सीढ़ियां नहीं थी, मैं गया था 35 साल पहले शिखर जी, 2 बजे रात को लालटेन लेके चढ़ना पड़ता था, लाठी लेकर। अब तो फर्राटेदार स्कूटर भागती है। ध्यान रखना है मान्यवर। अब तो सीढ़ियां बन गई, और ये सीढ़ियां बना बना के जितनी सुविधा भोगी तीर्थों को बनाओगे, उतना तीर्थ हमारे हाथों से। किसी ने अधिकार जमाने की नहीं सोची। वो जब से सुविधाएं बनाई हैं,
वो भील कहते तीर्थ हमारा है, जैनियों तुम हटो यहां से, ध्यान रखना है। मान्यवर आपसे निवेदन है, बड़ी पीड़ा है मेरी, हमने पर्यटक स्थल बना दिया अपने तीर्थों को। पहले के लोग शिखर जी के कष्ट को कष्ट नहीं कहते थे, धर्मशालाएं छोटी होती थी, कोई अटैच सुविधा नहीं होती थी, धर्मशाला में रहते थे, बरामदे में सो जाते थे, कोई भी लाकर तेल की मालिश करता था, रात भर दर्द होता था लेकिन मुंह से यही निकलता था, सावलिया पारसनाथ शिखर पर भले विराजे जी। क्या 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 वो तीर्थ यात्रा थी। अब काहे की तीर्थ यात्रा, यहीं से डीलक्स रूम बुक हो जाता है, लग्जरी रूम बुक हो जाता है, वहां जाके भी रात को नहीं छोड़ते हो, रात में खा रहे हो पी रहे हो, मौज मस्ती को शिखर जी जा रहे। लोग कह रहे कि संख्या बढ़ गई दर्शनार्थियों की, ध्यान रखना भीड़ तो है लेकिन भक्त दिखाई नहीं दिया करते हैं। मान्यवर ध्यान रखना, मैं चाहता हूं मंदिरों में भीड़ की जरूरत नहीं, 100 लोग आए या ना आए, एक सच्चा और अच्छा भक्त भगवान के चरणों में पहुंचना चाहिए। ध्यान, एक भक्ति का मेंढक जैसा एक भक्त भक्त शिरोमणि बन गया मेंढक, हम जिंदगी भर भक्त शिरोमणि नहीं बन पाते हैं। ध्यान रखना है। कैसा माहौल था, महिलाएं हैं ना मंदिर जा रही हैं, भाई सब्जी ले रही हैं, देखा मैंने जूना मंदिर, उषा जी प्रवचन छूटा, सब सब्जी की दुकान पे खड़ी, ऐसे हाल हो गए हैं। अब सब्जी तुलवाने रखा है, आके जाप भी करने लगे, नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमोरियंताणम, गंदा वाला नहीं दे, सड़ा वाला नहीं दे, रख तो आई हूँ बोल तो आई हूँ, नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम। जाप भी चल रहा, दुकान भी चल रही, लौट के सब्जी लेकर के जाना है। मान्यवर एक बात याद रखो, एक व्यक्ति तो नए जूते चप्पल पहन के आया, नए जूते पहन के आया, पंडित जी आके पहना और बैठा है, नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम आज ही खरीदे, नमोरियंताणम ले नहीं जाए, मंदिर से जूता चोरी चप्पल चोरी, नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम, जूता जूता, नमोरियंताणम भूल गया, जूता चप्पल जूता चप्पल जूता चप्पल जूता चप्पल, नमोकार एक तरफ, पूरा ध्यान कहां चला गया। अरे जाप कन्हैया का और ध्यान पन्हैया पर ध्यान रखना, मन तो वहां रखा है तुम्हारा, जूते चप्पल पर ध्यान रखिए, विचार करना है, सोचना है। अब कोई मुझसे कहे कि आदमी में दुकान में बैठा है, मैं तो कहूंगा जूते की दुकान पे बैठा है, ये भगवान के दरबार में अशुभ संकल्प मत करो। जब भी किसी के संत के दर्शन करने जाओ ना, और जब घर जाने लगो तो ये मत कहना महाराज इजाजत दो, लोग कहते महाराज घर जा रहे हैं, अशुभ संकल्प, अशुभ संकल्प ध्यान रखना। जब भी संत के पास से लौट के घर जाओ तो ये मत कहना कि महाराज हम जा रहे हैं, ये कहना हम फिर से लौट के आ रहे हैं। ध्यान रखना, बात वही है, बात वही है। संकल्प देखो, घर जाने का संकल्प अशुभ संकल्प है, हम फिर से आएंगे महाराज, हम घर गृहस्थी में हैं, संसारी हैं, जाना पड़ता है, लेकिन हम फिर से लौटकर दर्शन को आएंगे। ये संकल्प कैसा हो गया, बोलो कैसा संकल्प हो गया, शुभ संकल्प हो गया। कहते ना मंदिर से लौट के भूयात पुनर्दर्शन, हे भगवान हम फिर से आपके दर्शन को पधारेंगे। ये कह के क्यों जाते हो कि हम घर जा रहे हैं। जब जब घर से मंदिर के संकल्प करके चलोगे कि हम मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट भी हो जाए, मृत्यु भी हो जाए, तो मैं पुलक सागर कहता हूं मंदिर पहुंचो या ना पहुंचो, देवगति के पात्र हो जाया। मेंढक पहुंचा या नहीं पहुंचा, देव क्षणा दासित स्वर्गी। शुभ संकल्प लेके चला ना कि मुझे मंदिर जाना है, और तुम मंदिर से लौट के एक संकल्प लेके चलो कि हम अब भी आ रहे हैं, अशुभ संकल्प, अशुभ संकल्प ध्यान रखना है। मान्यवर निवेदन, संकल्प अच्छे रखो हमेशा जीवन में, पूरे हो या ना हो, यदि संकल्प किया है तो ना इस जन्म में सही, अगले जन्म में नहीं तो किसी जन्म में आदमी के संकल्पों की पूर्ति जरूर हुआ करती है। ध्यान रखना है। इसका सबसे बड़ा कोई उदाहरण है तो है मेंढक है, जो इस जन्म में तो पहले नहीं पहुंच पाया, लेकिन संकल्प लेके चला था, श्रेणिक से पहले समोसरण में पहुंच जाया करता है। ध्यान रख। एक आदमी ने कहा कि महाराज पंचम काल में मोक्ष नहीं है, निर्वाण नहीं है, क्यों दीक्षा ले ली। मैंने कहा तुम्हें क्यों और यूं में ही लगे रहो बेटा, मैंने कहा ये मेरा संकल्प है मोक्ष जाने का,
जब एक मेंढक अगले भाव में सेव बन सकता है तो संकल्प आज का है, मर जाएंगे ये संकल्प एक जन्म नहीं तो 10 जन्म में जरूर पूरे हो जाएंगे, ध्यान रखना है। हमारे तीर्थंकर भी 10 जन्म पहले संकल्प करते हैं तीर्थंकर बनने का, भगवान बनने का। इसलिए हमारे पुराणों में तीर्थंकरों के 10-10 भवों का वर्णन हुआ करता है। वो संकल्प कोई एक दिन का संकल्प है नहीं, कई जन्मों की प्यास होती है, तब जाकर भगवत्ता का अमृत पान करने मिला करता है। आज तुम यहां बैठे तो ये मत सोचना कि मैं आया हूं इसलिए बैठे हो, ये कई जन्मों का संकल्प होगा कि दिगंबर संत के चरणों में जाकर प्रवचन सुनने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त। एक जन्म से थोड़ी होता है, जन्म जन्म की साधना होती है जीवन की। ऐसे ही कोई किसी से थोड़ी जुड़ जाता है, ऐसे ही कोई किसी संत के स्वागत में खड़ा नहीं हो जाता है। आज तुम जैन बने हो, भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,